प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था गोकू और बीरस साथ में लड़ रहे थे मरनों को हराने के लिए और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मरनों को हराने में कामयाब हो ही जाएंगे कि तभी मरनो अपने क्लोन को बुला लेता है और एक एक क्लोन गोकू और बीरस से लड़ने लगते हैं और उस लड़ाई में बीरस की हालत काफी खराब हो जाती है, मगर किसी तरह बीरस उनमें से एक को हकाई कर देता है और आज की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी। जिन्होंने गॉड, तुम्हें लगता है तुमने मेरे हर मूव को समझ लिया है? तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है बीरस। तुमने मुझसे कुछ लिया, अब मेरी बारी तुमसे कुछ लेने की और मैं तुम जैसे फेलियर से कभी नहीं हारूंगा। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ और किसे कहते हैं ताकत। तुम और कितनी देर तक लड़ सकते हो गोकू, और तुम इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज कब तक कर सकते हो? अगर हमें इसे हराना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा अभी। मुझे नहीं पता, मगर मैं इस फॉर्म में कुछ और देर रह सकता हूँ और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, मैंने ऐसा आज तक कुछ नहीं देखा इससे पहले। उसका ऑरा और उसका ये ग्लो, क्या ये? मैं तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा इस यूनिवर्स से हमेशा हमेशा के लिए। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एंजल स्लॉट टूट चुके हैं और अब बारी है तुम दोनों की मरने की। एक जान के बदले दो जान। तुम कीड़े अब वो महसूस करने वाले हो जो तुम्हें अंदर से डरा के हिला के रख देगा। अब तुम कितनी भी ताकत लगा लो, किसी के साथ भी मिलकर लड़ लो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने आखिरी बार मेरा मजाक बनाया है और इस बार कोई दया नहीं, कोई खेल नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं और ना ही कोई सर्वाइवर। तुमने मुझे मजबूर किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने पर, मगर तब भी ये मेरी पूरी ताकत नहीं है और अब ये सब खत्म होता है। वो उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब उसे नाप भी नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड बीरस, हमें जल्दी एक्ट करना होगा। सैयन, क्या तुमने उससे पहले कभी उसे ये फॉर्म यूज करते देखा है? इस एंजल की तो एक वर्थलेस गॉड, तुम सबसे बड़े फेलियर हो। यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सब देखकर हंसता कि तुम सब कितने कमजोर हो और अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितने ही कीड़े मिलकर अटैक कर लो, कितनी भी ताकत के साथ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुमसे पहले तुम्हारे क्लोन का हुआ था और तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें इस यूनिवर्स से मिटा दूंगा। बेवकूफ बीरस, देखा जाएगा किसे फर्क पड़ता है किसे नहीं। उसकी स्पीड, लॉर्ड बीरस। अब बोलो बीरस, फर्क पड़ रहा है? अब कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस बीरस? मेरा स्पीड तुम्हारे लिए ज्यादा है क्या? ओह, मेरा शरीर टूट रहा है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तुम्हारे जैसे कमजोर गॉड के लिए इतना काफी होगा, ज्यादा मिस मत करना। मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आऊंगा। पहले तुम्हारे इस पालतू मॉर्टल को सबक सिखा दूं, फिर हमारा ये छोटा सा खेल बचा हुआ था सेयन, याद है? लॉर्ड बीरस, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मगर आपको मुझे इजाजत देना होगा आपकी मदद करने का। उसकी ताकत अब आप दोनों से काफी ऊपर जा चुकी है और आपको मेरी जरूरत है। नहीं, तुम यही रहोगे जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मैं उसे खुद खत्म करूँगा। मरनो के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मरनो उसे बड़े ही आराम से मार देगा। लॉर्ड बीरस, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, हमारी लड़ाई के बीच में मत आना। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा उसे मारने का। माय लॉर्ड, मरनो से अब अकेला लड़ना काफी खतरनाक है। इस पॉइंट पर आपको ये समझना होगा कि वो अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। तो तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझसे सुपीरियर है? कीड़े, कैसे तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो? उसकी चिंता छोड़ो सेयन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं इस गेम के रूल्स को बनाता हूँ। अब ये लो। प्लीज लॉर्ड बीरस, मुझे इजाजत दें आपकी मदद करने का इस लड़ाई में। नहीं वीस, मैंने बोला ना कि इस लड़ाई को मैं ही खत्म करूंगा। माना ये आपकी लड़ाई है लॉर्ड बीरस, मगर ये सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं वो क्या क्या बर्बाद कर देगा अपने गुस्से में और फिर उसे रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई के पास पहले से ही काफी एबिलिटीज और टेक्निक्स है जो उसे बाकी सब एंजल से ताकतवर बनाती है और इसका मतलब वो बहुत खतरनाक है जिंदा रहने के लिए। लॉर्ड बीरस, वो कोई आम फाइटर नहीं है, वो आपको और गोकू को अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है बस। कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या करेगा और वो अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। वो पहला एंजल है एंजल्स लॉ को तोड़ने वाला और अभी तक ग्रैंड प्रीस्ट को भी पता चल गया होगा इसके बारे में, मगर वो अभी वजीटा को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए अभी सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ।
और आप मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। ये घिनौना एंजल मुझे कभी पसंद नहीं था। मैं लकी था उसके एक क्लोन को हकाई करने में, मगर अब उसे पता है और वो एक गलती दोबारा नहीं करेगा। मैं फील कर सकता हूँ गोकू की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को खो देगा और मरनो उसे मार डालेगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो ताकत कभी मेरे पास भी थी और अब वो मेरे खिलाफ यूज हो रहा है। मैंने कैसे इस फॉर्म को पहली बार अचीव किया था, कैसे इस सेयन ने उसको अचीव किया। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। ये मेरा अंत नहीं है, मैं नहीं झुकूंगा। उस वक्त आप दूसरी जगह पर थे माय लॉर्ड, और आपका शरीर और दिमाग भी। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि मुझे आप इजाजत दे लड़ने का। टाइम हाथ से निकला जा रहा है। क्या हुआ मॉर्टल, उतनी आसानी से नहीं जीत रहे हो जितने आसानी से सोचा था। क्या तुम मेरी असली ताकत को देखकर डर गए हो, या फिर तुमने अपनी हार मान ली है कि तुम मुझे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते? तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है मरनो, मैं नहीं हारूंगा। अच्छा, नहीं मरनो, मैं तुमसे लड़े बिना नहीं हार मानूंगा। डैम इट, मैं इतना डैमेज कैसे? मैं हार नहीं मानूंगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या नहीं, ये मेरा अंत नहीं होगा। जिसका मुझे डर था वही हुआ। वहाँ मेरी जरूरत होगी और वो नहीं खत्म कर पाएंगे जो शुरू हो चुका है। उठो वजीटा और फिर से कोशिश करो। इस पावर को तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा शरीर इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो जाता। वो हर बार कैसे मेरे से बच जाता है। मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर का हर हड्डी टूटने के कगार पर है। तुमने काफी अच्छे से वो सारी एबिलिटी सीख ली है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और तुमने अपने ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म को भी मास्टर कर लिया है। मगर उसे सरपास करने के लिए तुम्हें और ट्रेनिंग करना होगा और पुश करना होगा अपने आप को। मुझे क्या करना होगा उस पावर को होल्ड करने के लिए, और वो बाकी सबसे क्यों ज्यादा जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक इलीट लेवल का पावर है, और मैं किसी वजह से तुम्हारी मदद अगर नहीं कर पाया लड़ाई में तो वो ताकत तुम्हारी मदद करेगा मरनो को हराने में। और ये ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं खुद वहाँ जाकर उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि उसने एंजल्स को लॉ को तोड़ा है और ग्रेट ओमनी किंग के लॉ को मानने से इनकार किया है। अब उठो वजीटा और लड़ो। इसकी तो ये कितना पावरफुल है, मैं नहीं हार सकता, मगर मैं अभी क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे रेस को बढ़ने ही क्यों दिया गया। सेयंस की रेस को मैं जड़ से मिटा दूंगा। अभी नहीं बीरस, मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे पालतू को सबक सिखाने के बाद। अब एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप देखो जो हो रहा है। लॉर्ड बीरस, नहीं, आप ये अकेले नहीं कर सकते। तुमसे किसी ने पूछा? सेयन, मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉर्टल और एक डिस्ट्रॉयर को साथ में लड़ते हुए देखूंगा। जैसे कि मैंने सोचा था, तुम जैसा मॉर्टल कभी नहीं समझ सकता गहराई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत का। तुम काफी देर तक जिंदा रह चुके हो और अब वक्त है इस दुनिया से आजाद होने का। मगर तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मॉर्टल कि तुम कभी मेरे सामने नहीं टिक सकते। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल चुकी है तुमसे और तुम्हारे काइंड के बारे में, और अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। गुड बाय सेयन। एक कीड़ा खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।